नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, आज ख़बरें बहुत सारी हैं जनाब। एक तो आज हम आपको ये बताएंगे कि पिछले दिनों वफाकी हुकूमत ने एक मिशन लाहौर किया था, वो सुना है नोटों की बोरियां भी किसी काम नहीं आई और वो मिशन भी नाकाम हो गया है। फिर जनाब मुस्लिम लीग नून ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो है वो फ़ॉरेन फंडिंग वाले केस के हवाले से जो एहतजाज करना है, उस एहतजाज के हवाले से कुछ लोगों को टास्क दिए गए हैं। वो क्या ख़बर है, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। फिर जनाब हर तरफ से बुरी बुरी खबरें आ रही है। एक तो मुल्क के अंदर से बुरी बुरी खबरें आ रही है। हुकूमत आए दिन हर 2 हफ्ते बाद पेट्रोल महंगे पे महंगा किए चली जा रही है। बिजली की महंगे होने की खबरें भी आ रही हैं। बाकी आटा, चीनी, ये सारी चीज़ें तो अब आपके सामने ही हैं। और फिर अब सुना है LNG भी मज़ीद महंगी हम ले रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। फिर जनाब बैन-अक़वामी सतह पर भी कोई अच्छी खबरें नहीं। कहीं हमारे जहाज़ ज़ब्त हो रहे हैं, कहीं हमारे होटल बंद हो रहे हैं, कहीं हमारे सफारतखानों के अकाउंट्स मुंजमद हो रहे हैं। तो ये जनाब एक नालायकियों की दास्तान है। और इन नालायकियों की दास्तान में अब देखना है कि जनाब ये जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं वो इस हुकूमत की नालायकियों का बोझ जो है वो कब तक उठाएंगे। और ये सेनेट इलेक्शन जो आ रहा है, ये आगे चल के पैमाना बनेगा। और कैसे पैमाना बनेगा, कैसे पता चलेगा कि जनाब एम्पायर अब न्यूट्रल हो गया। और क्या ये हुकूमत को सेनेट इलेक्शन का जो मैच है वो पहली बार न्यूट्रल एम्पायर के साथ खेलना पड़ेगा। इन तमाम मौज़ूआत पर हम आपसे बात करेंगे। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा जो भी प्रोग्राम अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ साथ जनाब आप लाइक और कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। जनाब PDM जो एहतजाज करने जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, और उसमें अगरचे के बाकी तमाम जमातें शरीक होंगी, लेकिन इसमें चूँकि इस एरिया में जो सराउंडिंग का एरिया है पिंडी इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो है वो ज़्यादा है, तो इसकी कामयाबी की ज़्यादातर ज़िम्मेदारी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर आयद होती है। इस सिलसिले में जनाब मरीम नवाज़ साहिबा की जो रैली है उसको हतमी शक्ल दे दी गई। उसका रूट भी तय हो गया है, वो पिंडी में कहाँ से चलेंगी और कहाँ तक जाएंगी। अब ये पता चला कि नवाज शरीफ पार्क जो है मरी रोड पे, वहाँ से उनकी रैली का आगाज़ होगा और वो इस्लामाबाद फैज़ाबाद से गुजरते हुए क्लब रोड से होते हुए वो फिर रेड जोन में जो है वो सरीना होटल के पास से दाखिल होगी। उनकी रैली इलेक्शन कमीशन के पास जाकर एहतजाज करेगी, जहाँ पे यकीनी तौर पर दीगर जमातें भी पहुँच चुकी होंगी। इस हवाले से जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के जो सदर हैं राना सनाउल्लाह खान, उन्होंने रावलपिंडी में एक खसूसी मीटिंग की है और यहाँ पे जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अहदेदार हैं उनको कुछ अहम टास्क दिए हैं ताकि वो इस एहतजाज को ज़्यादा मौसर बनाया जा सके और उसमें जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की हाज़िरी है उसको ज़्यादा यकीनी बनाया जा सके। जनाब हुकूमत की नालायकियों का बोझ अब बढ़ता ही चला जा रहा है। एक तरफ तो हमें पाकिस्तान के अंदर से नज़र आ रहा है कि कैसी कैसी खबरें आ रही हैं। पता हर 2 दिन बाद पता चलता है कि कोई नई चीज़ महंगी हो गई है। अभी 15 दिन पहले पेट्रोल की कीमत अच्छी खासी बढ़ी है और अब फिर बढ़ गई है। और जनाब इसके साथ ही ये भी खबरें सुनने में आ रही है कि जो बेसिक टैरिफ है बिजली का, उसमें भी मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। और आपको पता ही है, ये हुकूमत पहली हुकूमत मैंने तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी है कि जो महंगाई को बढ़ाने का भी क्रेडिट लेती है कि जनाब वो समरी तो इतने की आई थी, हमने कम पेट्रोल बढ़ाया, वो तो हमने दवाइयों की कीमतें इसलिए बढ़ा दी कि वो अगर हम ना बढ़ाते तो मार्केट से गायब हो जाती। आटे की कीमतें इसलिए बढ़ा दी कि ना बढ़ाते तो मार्केट से गायब हो जाता। और चीनी की कीमतें इस वजह से बढ़ा दी कि एक्सपोर्ट करनी थी या इम्पोर्ट करनी थी। और ये पहली हुकूमत देखी है जो कि अपनी महंगाई का बोझ और जो अपनी नालायकी का बोझ है वो भी अवाम के ऊपर एहसान करके देती है। मतलब ये एक अजीब ही मामला हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है। और जनाब फिर दिलचस्प बात यह है कि ये इस पे मुज़र भी होते हैं कि जनाब अवाम हमारे साथ है, लेकिन एक आधे बार जानते रहने पता लग गया कि कितनी का अवाम इनके साथ है। दूसरी तरफ जनाब हमारा एक तैयारा ज़ब्त हो गया, आपको पता ही है, वो मलेशिया में। तो वो कहते हैं कि जनाब हमने वो कोरोना की वजह से किस्त नहीं दे सके। अगर कोरोना की वजह से किस्त नहीं दे सके आप PIA के लिए एक जहाज़ लीज़ पर जो लिया गया था उसकी, तो वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह तो 2 लाख से बढ़ा के आपने 9 लाख कर दी। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान की तनख्वाह और मुराबात में इजाफे कर दिए गए। वो गवर्नर हाउस जिसको आपने पब्लिक लाइब्रेरी बनाना था, वहाँ पर जो गवर्नर साहब थे उनकी उस तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा था, तो उसमें भी सुना कोई 8-9 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया। एक तरफ जो है वो आपके जो है वो जिसे कहते हैं कि नखरे ही पूरे नहीं हो रहे, दूसरी तरफ आप कहते हैं हम बड़े गरीब हैं, ख़र्चे आप देखिए क्या कर रहे हैं, और ऊपर से आप गुर्बत का रोना रोते हैं। तो नाज़रीन, एक तरफ हमारे तैयारे ज़ब्त हो रहे हैं, दूसरी तरफ जनाब
ब्राड शीट वाले हमारे पोल खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब कौन कौन उनसे कमीशन मांगने आया था, और फिर जनाब वो बरतानिया के साथ थाने के अकाउंट्स मंजूर होने तक बात आ गई थी आपके इल्म में। और हमारा जो रोज़ वैलेट होटल जो बड़ा तारीखी हमारा मुनाफे में जार था उसको बंद करने की नौबत आ गई। तो ये हमने तो सुना था जनाब इमरान खान साहब आएंगे और पाकिस्तान की शान बढ़ेगी, तो दुनिया के हर मुल्क में पाकिस्तान की जिस तरह शान बढ़ रही है वो आपके सामने है। एक तरफ जनाब ये मामला है, दूसरी तरफ ये हम देख रहे हैं कि जनाब पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि जनाब शहजाद अकबर साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो मुशीर ख़ास हैं मुशीर बरए साहब, वो पिछले दिनों लाहौर में जनाब बैठे रहे, सुना नोटों की बोरियां लेके बैठे रहे। तो वो पैसे जिसने फ्राहम किए थे वो भी हमने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताया कि वो जनाब वहाँ पे उनका मिशन था कि वो मुस्लिम लीग नून के बंदे तोड़ने थे। अरकान कौमी असम्बली भी और सूबाई असम्बली भी, तो सुना है वो नहीं टूटे। तो मुशीर एहतसाब साहब जो हैं वो अपने बंडलों से वापस आ गए हैं। तो ये मिशन तो हो गया हुकूमत का फेल। सेनेट के इलेक्शन भी आ रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात भी आ रहे हैं। तो ये जो सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें जैसा कि PDM अपने खदशात का इज़हार करती रही और बार बार अपने जलसों में कहती भी रही कि जनाब मुक़्तदर हल्के जो हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सिर्फ न्यूट्रल हो जाए तो इनसे हम खुद निपट लेंगे। तो अब कुछ ऐसी अलामात सामने आ रही हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि किसी हद तक मामला उस तरफ जा रहा है। और लेकिन जो PDM की क़यादत है वो अभी तक इस पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, ख़ुसूसन मियां नवाज शरीफ जो है उस पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। आसिफ ज़रदारी साहब शायद एक बार फिर इन पर एतमाद करना चाहते हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक मियां नवाज शरीफ साहब को सुना है कि कुछ कन्वेंस वगैरह भी किया है, लेकिन मुबैना तौर पर मियां साहब अभी तक इस पर एतमाद पर तैयार नहीं है। लेकिन अगर ये सेनेट का इलेक्शन होता है और उसमें जनाब एम्पायर न्यूट्रल होता है और ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनमें अगर एम्पायर न्यूट्रल होता है तो फिर यकीनन PDM की क़यादत का जो है एतमाद बहाल हो सकेगा। तो ये जो आगे सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, जो ज़िमनी इलेक्शन आ रही है, जनाब एक पैमाना होगा जिससे पता चलेगा कि मुक़्तदर हल्के एस्टेब्लिशमेंट किस कदर गैर जानिबदार हो चुके हैं। और ये एक टेस्ट केस होगा जिसके बाद फिर जो है वो अपोजिशन जमातें अपनी आइंदा हिकमत अमली को तय करेंगी। लेकिन एक बात यह तय है कि जितनी नालायकियों का मुज़ाहरा दाखिली सतह पर और ख़ारजी सतह पर यह हुकूमत कर चुकी है, इनकी नालायकियों का बोझ उठाना अब किसी और के बस की बात नहीं रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।